ठीक है। सवाल ये है आपके पास, देखिए। तो जैसे आप लोग कल बना रहे थे वैसे ही बनानेंगे इसको भी। साइन ए आपको दे रखा कितना, 12/13। ये क्या होता है बताइए, P/H होता है ना। तो P पता है आपके पास 12 और H पता है आपके पास 13। निकलना क्या हमको यहाँ से, B। तो √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर लिखिए डायरेक्ट। अब लिख सकते हैं ऐसे। क्या आएगा, यहाँ आएगा 169 माइनस 144। यहाँ क्या मिलेगा, 25 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है। निकालना किसका वैल्यू था आपको, साइन ए प्लस, सॉरी साइन नहीं, tan A प्लस कॉट ए। अब यहीं से tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो आप। तो P/B होता है, तो P आपके पास 12/5 और ये आएगा 5/12। हो गया भाई। और 12/5 कटेगा तो नहीं, इसको एलसीएम करना पड़ेगा आपको। 60 आएगा ना, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और यहाँ आएगा 25। यहाँ क्या मिलेगा 169 अपन कितना 60। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझे आप। तो ये था बेसिक चीज़ें, यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोग कुछ और बता देता हूँ। ठीक है, हटाओ मैं इसको। अब हम सीखते हैं चिन्ह परिपाटी। सवाल यहाँ से बहुत सारे आते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ होगा। क्या है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि साइन कॉस या टेन कॉट सेक कोसेक, प्रथम पाद में कैसा होता है, सेकंड पाद में कैसा होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये आपके पास x, ये आपके पास y एक्सिस, यहाँ पे बोलते हैं मूल बिंदु, है ना। ये x डैश बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, y डैश। इसको बोलते हैं प्रथम पाद। ठीक है भाई। इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। इसको क्या बोलते हैं, तृतीय पाद। ये तो पता है होगा ना आप लोगों को। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद। ठीक है भाई। देखिए, यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90 बनता है ना, 90 बनता है। अब देखिए, यहाँ साइन कन्वेंशन दिखाने का मतलब क्या है कि प्रथम पाद में कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होगा, माइनस में होगा, है ना। द्वितीय पाद में कौन कौन सा। अब यहाँ से और समझते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ें देखिए। अगर डायरेक्शन आप इधर जाओगे ना, एक मिनट, देखिए, एक डायरेक्शन होगा इधर, एक डायरेक्शन होगा इधर, है ना भाई। इसको बोलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। ये डायरेक्शन कैसा है, घड़ी की सुई की दिशा। अच्छा, सुई की विपरीत दिशा है, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है। आप इमेजिन करो, घड़ी चलता कैसा है, ऐसे चलता है ना। हम जा रहे हैं इधर, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा हुआ ना। ठीक है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। और ये कैसा है, ये है घड़ी की सुई की दिशा, सुई की दिशा। ठीक है भाई। एक बात समझिएगा कि जब कोण को आप घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मेजर करेंगे ना, तो एंगल हमेशा लिया जाता है पॉजिटिव। एंगल कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन घड़ी की सुई की दिशा में अगर मेजर करना होगा तो एंगल हमेशा कैसा लेंगे हम, नेगेटिव। मेरी बातें समझ रहे हैं। ठीक है। सुई की विपरीत दिशा में जाएंगे तो एंगल होगा पॉजिटिव, और घड़ी की दिशा में जाएंगे तो एंगल क्या मिलेगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए, जो प्रथम पाद आपके पास है, प्रथम पाद में एंगल कहाँ से कहाँ तक आएगा, पहले ये समझते हैं। जो प्रथम पाद में है ना एंगल, ये होता है 0 से लेकर 90 के बीच में। 0 से लेकर 90 के बीच में। ये थीटा का जो, थीटा मतलब एंगल हुआ। ठीक है, थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो 0 से 90 के बीच में रहेगा। और जो द्वितीय पाद में है वो 90 से लेकर 180 तक होगा। ठीक है, 90 180। और जो तृतीय पाद है वो रहेगा 180 से लेकर कहाँ तक, 270 तक। ठीक है। और जो चतुर्थ पाद आपके पास है वो रहेगा 270 लेकर कहाँ तक, 360 तक। मेरी बातें समझे। ठीक है। ये प्रथम पाद में एंगल रहेगा 0 से लेकर 90, द्वितीय पाद में क्या रहेगा 90 से लेकर 180, तृतीय पाद में रहेगा 180 से लेकर 270, ये रहेगा 270 लेकर कहाँ तक, 360 तक। ठीक है। अगर मैं सवाल ये करूं कि बताओ भाई ये 45 डिग्री 45 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, या यहाँ चतुर्थ पाद में। प्रथम पाद में लाई करेगा, है ना। आपको पाद ये मत बताने हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है। अगर मैं सवाल ये करूँ कि बताओ 100 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ जाएगा, द्वितीय पाद में लाई करेगा, है ना। ये वैल्यू रखेगा सिर्फ 0 से लेकर 90 तक, ये वैल्यू रखेगा 90 से लेकर 180 तक, ये रखेगा 180 से 270, ये 360 तक। ठीक है। सवाल ऐसे कर दो कि बताओ
कि 200 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, तृतीय पाद में लाई करेगा, थर्ड में। सवाल अगर ऐसे को 300 कहाँ पे लाई करेगा। देखिए हम जो अब अभी मैंने जो भी एंगल बोला ना वो सारे के सारे एंगल मैंने पॉजिटिव बोल रखा है ना। जैसे 45 बोल रखा, 45, फिर क्या बोला मैंने 100 बोला, फिर क्या बोला मैंने 200 बोला, फिर क्या बोला मैंने 300 बोला। ये सारे एंगल पॉजिटिव है ना, ठीक है भाई। जब पॉजिटिव एंगल हम बोलते हैं ना तो आपको एंगल ऐसे जाना पड़ता है और इसके थ्रू बताना पड़ता है कि कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। अगर सवाल ऐसे कर दूं कि बताओ भाई 225 कहाँ पे लाई करेगा, 225 थर्ड में ही लाई करेगा, ठीक है। एंगल अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो मेजर करना है ऐसे, अगर एंगल नेगेटिव बोलेंगे तो मेजर करना पड़ेगा ऐसे। देखिए अब यहाँ समझिएगा, अगर मैं नेगेटिव एंगल बोल रहा हूँ ना तब आपको मेजर करना पड़ेगा ऐसे, यानी कि नेगेटिव एंगल के लिए ये रहेगा 0 से लेकर -90, ये रहेगा -90 से लेकर 180, ठीक है। और ये रहेगा -180 से लेकर -270, और ये क्या रहेगा -270 लेकर -360 तक। मेरी बातें समझ रहे हैं, ठीक है। अगर सवाल ऐसे करता हूँ कि बताओ है कि -45 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, -45 चतुर्थ में ना। मेजर देखो नाम वही है, नाम में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ठीक है। जब एंगल हम पॉजिटिव बोलेंगे ना तो जाना पड़ेगा ऐसे, एंगल बोलेंगे नेगेटिव तो जाना पड़ेगा आपको ऐसे। मेरी बातें समझ रहे हैं। अगर मैं सवाल ये कर दूं कि बताओ कि -80 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, चतुर्थ में लाई करेगा, क्योंकि माइनस के लिए ये रहेगा 0 से लेकर -90, समझे मेरी बातें। अगर मैं सवाल ये करूँ कि -100 कहाँ पे लाई करेगा, तृतीय पाद में, क्योंकि माइनस के लिए ये रहेगा -90 से लेकर -180, ठीक है। -90 से लेकर कहाँ तक, -180 के बीच में रहेगा। तो मैंने क्या बोला कि -100 कहाँ पे लाई करेगा, तो यही लाई करेगा तृतीय पाद में। मेरी बातें समझ रहे हैं, ठीक है। सवाल ऐसे कर दूँ कि बताओ कि -200 कहाँ पे लाई कर जाएगा, तृतीय पाद में, सॉरी नहीं द्वितीय पाद में, क्योंकि ये रहेगा माइनस के लिए -180 से लेकर -270 तक होगा, और ये रहेगा -270 लेकर कहाँ तक, -360 तक। ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। देखिए अगर हम माइनस की बात करें तो ये रहेगा कितना, -90 से लेकर कहाँ तक, 0 तक, ठीक है भाई। और ये रहेगा आपके पास -180 से लेकर कहाँ तक, -90 तक, और ये रहेगा -270 से लेकर कहाँ तक, -180 तक, और ये रहेगा -360 से लेकर कहाँ तक, -270 तक। मेरी बातें समझ रहे हैं, ठीक है। तो माइनस अगर पूछा जाएगा तो जाना पड़ेगा ऐसे, प्लस पूछा जाएगा तो जाना पड़ेगा उस तरह से, ठीक है। बताओ -300 कहाँ पे लाई करेगा, प्रथम पाद में, क्योंकि लाई तो यहीं पे आने वाला है, -300 इन दोनों के बीच में ही आने वाला है, तो ये हो गया भाई। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए और इसमें देखो, यहीं पे मैं बताता हूँ, ये हुआ x, ये हुआ y, ये आपके पास x डैश, ये आपके पास y डैश, और ये हुआ आपके पास ऑरिजिन। ये तो प्रथम पाद है, ये आपके पास द्वितीय पाद है, और ये आपके पास तृतीय पाद है, और ये आपके पास चतुर्थ पाद है, ठीक है भाई। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। कहने का मतलब है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होने वाला है। देखिए जो प्रथम पाद है ना, प्रथम पाद में एंगल होता है 0 से लेकर 90 के बीच में, और इस प्रथम पाद में जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। समझे मेरी बातें, ठीक है। अब देखिए जो द्वितीय पाद आपके पास है इसमें होता है सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। मेरी बातें समझ गए, ठीक है। जो तृतीय पाद आपके पास है इसमें सिर्फ होगा टेन और कॉड पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। जो चतुर्थ पाद है इसमें रहेगा सेक और कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे आपके पास, नेगेटिव हो जाएंगे। मेरी बातें समझ रहे हैं, ठीक है भाई। ये साइन कन्वेंशन का रूल है इसका, ठीक है। अगर मैं सवाल ऐसे कर दूं कि बताओ भाई, आपको सिर्फ साइन बताना है कि जो साइन, एक मिनट, साइन 100 का वैल्यू जो रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 100 के बारे में मेजर करेंगे कि 100 कहाँ पे जाने वाला है, फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो 100 कहाँ पे जाएगा बताओ, 100 तो जाएगा सेकंड में, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो साइन 100 कैसा होने वाला है,
मेरी बातें समझ रहे हैं? तो सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे कि लिखा रहेगा बताइए साइन 100 का चिन्ह बताइए कैसा रहेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है। मेरी बातें समझ रहे हैं? अगर मैं सवाल ऐसे कर देता हूँ कि आप ये बताओ कि tan 200 का वैल्यू कैसा होने वाला है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो आप इसके बारे में सोचो 200 कहाँ पे लाई करेगा, तो 200 जाएगा थर्ड में, थर्ड में ना, तृतीय में जाएगा। और तृतीय में tan कैसा होता है बताइए, तो tan 200 कैसा होने वाला है। मेरी बातें समझ रहे हैं? ठीक है, सवाल मैं ऐसे बोल देता हूँ कि अब बताओ cot 100 का वैल्यू बताओ, cot 100 का जो वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। cot 100 जाएगा यहाँ पे। अब इसमें cot कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, इसमें द्वितीय पाद में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। तो cot जो 100 है जलाई करेगा यहाँ पे, ठीक है भैया, इसमें cot नेगेटिव होते हैं, तो cot 100 का वैल्यू कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। मेरी बातें समझ रहे हैं? नोट इट डाउन, इसको नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं। पहले इसको नोट कीजिएगा, इसको। देखिए देखो यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई, अब आगे कुछ और सीखना है आपको। देखिए अगर मैं सवाल ऐसे लिखता हूँ ये कि बताओ 200 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि लाई करेगा कहाँ पे बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 200 कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड में, थर्ड में लाई करेगा ना, देख लो आप, है ना भाई। ये लाई करेगा 0 से लेकर 90 के बीच में, ये लाई करेगा 90 से लेकर 180 के बीच में, ये लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक 180 से लेकर 270, ये लाई कहाँ से कहाँ तक करेगा 270 लेकर 360। ये है ना, मैंने यही सवाल किया था ना मैंने कि 200 कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। बताओ 315 कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ में। इसमें किसी को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अगर मैं 360 से कम तक बोलता हूँ तब तक तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे लाई करने वाला है। एंगल तो बड़ा भी हो सकता है ना 360 से। अब सवाल ऐसे कर देता हूँ कि बताओ 400 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, 400 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, 430 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, 520 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, ये सारे कहाँ पे लाई करेंगे, किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। देखिए अगर एंगल 360 से बड़ा है, अगर एंगल 360 से बड़ा हो गया, 360 से अगर कम है तब तो ऐसे डायरेक्टली बता सकते हैं ना, 360 से अगर कम है तो। लेकिन अगर एंगल 360 से अगर बड़ा हो जाए तो करना कुछ नहीं है। अब देखो ये हुआ 0 से लेकर 90, ये 90 से लेकर 180, ये 180 से लेकर 270, ये 270 लेकर कितना में 360। और जब फिर अगर जाएंगे तो जाएगा 360 से लेकर कितना 450, ये फिर कितना होगा 360 से लेकर 450, 90 90 जोड़ते चले जाइए आप, ठीक है। 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180, 180 से लेकर कहाँ तक 270, 270 लेकर 360, 360 से लेकर 450, फिर 450 लेकर 540, 540 से लेकर कहाँ तक बताइए, 9 बद 540 से लेकर कितना 630, और 630 से लेकर कितना भाई 720। इस तरह से 90 90 हम जोड़ते चले जाते हैं। तो देखिए तो 400 के बारे में पूछा ना इसने, तो ये पूरा जाएगा 360, ये फिर आगे बढ़ेंगे 360 से लेकर कितना होगा भाई 450, कितना पूछा था इसने 400, तो कहाँ पे लाई करेगा बताइए, फर्स्ट में लाई कर जाएगा। ये कहाँ पे लाई करेगा बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ऐसे नहीं समझ पाते तो अगर एंगल अगर 400 से बड़ा हो जाए, 400 से बड़ा, तो सिंपली क्या करो आप कि 400 को 90 से डिवाइड कर लो, 400 से 90 को डिवाइड कर लो, कितना मतलब आएगा 40 आएगा क्या, है ना भाई। तो क्या मैं 400 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 90 प्लस 40 लिख सकता हूँ 400 को, 4 इंटू 90 प्लस 40 400 आएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 190, यहाँ से लेकर यहाँ तक 290, ये 390, ये 490। तो क्या बोला इसने कि 490 प्लस 40, यानी कि 490 जाना है 40 को और जोड़ना है, तो 490 यहाँ पहुँचेंगे ना, यहाँ पे 40 जोड़ेंगे तो भाई यहीं यहीं पहुँचेंगे ना हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दी जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 430 कहाँ पे लाई कर जाएगा, फर्स्ट में ही लाई करेगा, क्योंकि ये होने वाला है कहाँ से कहाँ तक 360 से लेकर 450 तक होने वाला है। मैंने पूछा 430 के बारे में, तो कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मेरी बातें समझ रहे हैं, तो भी कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बताओ 520, देखो ये 450 से लेकर कहाँ तक 540 तक जाएगा ना, ये तो कहाँ जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। मेरी बातें समझ रहे हैं। तो इस तरह से मेजर करना पड़ेगा आपको कि एंगल कहाँ पे लाई करता है, क्योंकि ये सीखेंगे तो वैल्यू निकालने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू सीखने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। एक सवाल मैं ऐसे देता हूँ, बताना इसके बारे में।
640 कहाँ पे लाई करेगा? सोचिए 640 के बारे में। चतुर्थ यहाँ पे देख लो, 360 से लेकर 450, ये होगा 450 लेकर 540 होगा ना, और ये 540 से लेकर 630, ये जो होगा ना, ये 540 से लेकर कितना भाई 630 होगा। अब फिर ये 630 से लेकर कितना बताइए 720 होगा। तो मैंने क्या पूछा बताइए, तो कहाँ लाई करेगा? अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको सिंपली 90 से भाग करो, 90 से भाग कर लो आप ऐसे, 640 9 से 63, 10 आया भाई। तो क्या मैं 640 को ऐसे लिख सकता हूँ 90 इंटू 7 प्लस 10? तो मतलब क्या हुआ, क्या आपको 7 90 जाना है फिर 10 को जोड़ना है। तो ये हुआ 1 90, ये 2 90, ये 3 90, 4 90 है ना, 5 6 7 7 90 यहाँ पहुँच रहे हैं ना, और उसके बाद 10 जोड़ेंगे, हम 10 जोड़ेंगे तो यहीं पहुँचेंगे ना, कहाँ पे? फोर्थ में। फर्स्ट समझ रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देते हैं क्वेश्चन करने के लिए। इसको नोट कीजिएगा, खाली लिखिएगा हेडिंग में पहले। हो गए? आई बात है समझ में? ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब कभी भी एंगल आपको 360 से बड़ा मिल रहा है, आप सिंपली उसको 90 से भाग करो। 90 से भाग करने पर कुछ इस तरह से लिख लो आप, और इसका मतलब 90 गुना 7 प्लस 10 करने का मतलब यही होता है कि आपको 7 90 जाना है पहले, और फिर 10 को जोड़ना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 1 90, ये 2 90, 3 90, 4 90, यानी कि एक बार पूरा राउंड मार देंगे तो कितना मिलेगा? 4 90 होगा। फिर 5 6 7 8 इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। सवाल मैं ऐसे देता हूँ, देखिए बताइए तो ये 730 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा? 730 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सोचो, 90 से भाग कर लो इसको। इसको 90 से भाग करने जाएंगे तो क्या ऐसे लिखेंगे बताइए, 8 गुना 90, अब प्लस कितना 10 लिखेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले 8 90 जाना है, उसके बाद 10 जोड़ना है। तो ये हुआ 4 90, 8 90, 8 90 जाने के बाद आपको 10 जोड़ना है। 10 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? मेरी बातें समझ रहे हैं? तो ये कहाँ पे लाई करेगा बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है, एक सवाल मैं और देता हूँ। देखिए लिखा मैंने 1040, ये कहाँ पे लाई करेगा? बस सिंपली 90 से भाग कीजिए और बताइए कहाँ पे लाई करने वाला है। तो ये देखते हैं, अगर 90 में भाग करेंगे इसको 240, कितना मरतबा लगेगा? 1 मरतबे 90 होगा ना, ये 4 होगा, ये कितना आएगा? 1, यहाँ 0, फिर 1, फिर यहाँ कितना आएगा? 90, कितना मिलेगा? 50 आएगा ना। ठीक है भाई, तो मैं 240 लिखने वाला हूँ 11 गुना 90, 90 गुना 11 प्लस कितना? 50। तो मतलब ये हुआ कि आपको पहले 11 90 जाना है। ठीक है भाई, तो ये हुआ 4 90, ये हुआ 8 90, ये 9 10 11, 11 90 आप यहाँ पहुँचने वाले हैं, है ना भाई। 11 90 पहुँचने के बाद कितना जोड़ना था आपको? 50। तब 50 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे ना। कहाँ जाएगा बताइए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ रहे हो आप? ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर एंगल 360 से बड़ा दिख जाए 90 से भाग करो, 90 से भाग करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा भाई। तो मैं 240 को लिख सकता हूँ ना, 90 गुना 11 प्लस कितना? 50, है ना भाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य, ये भाजक, उल्टा बोल दिया गया, भाज्य बराबर भाजक गुना, हाँ ठीक है, ये भाज्य भाजक भागफल ये शेष बोलते हैं ना। तो एक फॉर्मूला पता है ना आपको, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो मैं ये लिख सकता हूँ इसके बराबर इतना इंटू इतना प्लस इतना, और इसका मतलब होता है कि आपको पहले 11 90 जाना था, उसके बाद 50 को जोड़ेंगे। तो 11 90 अगर जाएंगे तो आप यहाँ पहुँचेंगे, देख लो आप, ये होता है 4 90, ये होता है 8 90, 9 10 11, यहाँ पहुँचेंगे ना। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको कितना पहुँच जोड़ना था? 50 जोड़ना था। तब 50 जोड़ेंगे तो यहीं पहुँचेंगे ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। समझे मेरी बात है? एक और करके बताइए तो।
1244 कहाँ पे लाई करेगा? देखो 90 में 1244 से भाग दो, क्योंकि एंगल 360 से बड़ा था, तो यहाँ 1 90, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 4 आएगा। अब कितना मरतबा लगेगा? 3 मरतबे ना। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 आएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 90 गुना 13, अब प्लस कितना, यही ना आया होगा डिवाइड करेंगे तो, कि गलत कर दिया मैंने? ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 13 90 जाना है, अब फिर बाद में इसको 74 जोड़ना है। 13 90 प्लस 74, तो मतलब आपको 13 नंबर पहुँचिए और उसके बाद 74 को जोड़िए। तो देखिए यहाँ पे, तो ये होता है 490, पूरा घूमते थे कितना आता है 490, ये 8 और ये 12, आपको जाना कितना था 13, तो यहाँ तो 12 हुआ, 13 यहाँ पहुँचेंगे, और जोड़ेंगे कितना 74, तक पहुँचेंगे कहाँ पे? सेकंड में ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। समझे मेरी बातें? परेशानी हो रही है कि समझ में आ रही है? ठीक है, एक और करो, इसको बताओ, फिर आगे बात करते हैं। 1385 कहाँ पे लाई करेगा? 1385 चेक करो। देखो तो 90 से भाग कीजिए इसको भी, 1385, यहाँ आएगा 1 90, यहाँ आएगा 8 4, यहाँ 15, 450, क्या मिलेगा 35। तो ये लिख सकता हूँ मैं 90 इंटू 15 प्लस कितना 35। तो इसका मतलब ये होगा आपको 15 90 जाना था, फिर 35 को जोड़ना था, तब 15 90 पहुँचिए। ये हुआ 4, ये हुआ 8, ये हुआ 12, 12 90 ही पहुँचेंगे, 13 14 15, 15 कहाँ पहुँच गए यहाँ पे ना। अब 15 नंबर पहुँचने के बाद 35 को जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? फोर्थ में। आई बातें समझ में? अब देखो सवाल कैसे पूछा जाएगा आप लोगों से, सवाल ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, सवाल पूछेंगे इस तरह से। लिखिए मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, लिखिए साइन, लिखिए तो साइन 690 का चिन्ह बताइए, चिन्ह बताएं। साइन 690 का चिन्ह क्या होगा? हाँ चिन्ह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो हम इसके बारे में सोचेंगे कि भाई कहाँ पे लाई करेगा 690। सोचो 690 जहाँ पे लाई करेगा, और फिर उसके बारे में सोचेंगे कि साइन वहाँ पे कैसा है, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो साइन 690 कहाँ पे लाई करेगा, सोचिए 690, तो इसको डिवाइड कर लो भाई 690 को 90 से, क्योंकि एंगल 360 से बड़ा है। 63 होगा ना यहाँ पे, 63, तो यहाँ क्या मिलेगा 60 आएगा। तो क्या लिखूंगा मैं इसको 7 गुना 90 प्लस कितना भाई 60 लिख सकता हूँ। तो मतलब ये होगा आपको 7 90 जाना है, 60 को जोड़ना है, तो ये होता है 4 90 5 6 7, 7 में जाने के बाद 60 को जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? फोर्थ में। फोर्थ में पहुँच रहे हैं, तो फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव कि पॉजिटिव? तो इसका साइन कैसा रहेगा बताइए, नेगेटिव। आई बातें समझ में? तो सवाल ऐसे पूछे जाएंगे आप लोगों से, समझे? इसको नोट कर लीजिए। हो गए? देखिए एक क्वेश्चन करके बताइए तो, लिखिए तो साइन 1845, साइन 1845 इसका साइन क्या रहेगा बताना है आपको, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? चेक करो। अगर 1845 को लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 90 से, 90 दूनी कितना 180, ये मिलेगा यहाँ से 4 45 नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 0 आएगा। तो क्या लिखने वाले हैं इसको हम? 1845 को लिखने वाले हैं 20 गुना 90 प्लस कितना 45, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है भाई, तो अब
सोचो कि ये भाई एंगल कहाँ पे लाई करने वाला है, तो आपको जाना है 20 90, 4 90 हुआ, 8 12 16 20 भी यहीं पहुँचेंगे। 20 कहाँ पहुँचेंगे, यहीं पे जाएंगे ना, चेक कर लो आप। और 20 90 पहुँचने के बाद कितना जोड़ना था आपको, 45, 45 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, फर्स्ट में ना, तो फर्स्ट में पहुँच रहे हैं। साइन फर्स्ट में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसका साइन कैसा रहेगा आपके पास, पॉजिटिव। इसमें किसी को दिक्कत है, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, लिखा रहेगा कि साइन, यहाँ पे एंगल कुछ भी दे सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है, लिख देगा 36 90 का साइन बताओ, या किसी का भी। अगर एंगल 360 से भरा हुआ 90 से भाग करो, पहले ये पता कर लो कि एंगल कहाँ पे लाई करता है, और इसी के हिसाब से इसका साइन बता दो। अगर मान लीजिए कि अगर ये वाला एंगल लाई करता अगर यहाँ पे, तो इस पूरे टर्म का साइन कैसा होता, नेगेटिव होता, ठीक है। अगर यही एंगल अगर लाई कर जाता यहाँ पे, तो इस पूरे टर्म का साइन कैसा हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। क्यों, क्योंकि साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, समझ गए। अब देखिए अब आगे क्या पढ़ना है आप लोगों को, आगे पढ़ना आपको, एक होता है पूरक कोण, और एक क्या होता है आपके पास, संपूरक कोण। नाम तो सुने ही होंगे, पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। पूरक को हम कोटि पूरक भी कहते हैं, कोटि पूरक कोण, पता है क्या होता है पूरक कोण किसको कहते हैं, बोलिए। ये क्लास 8 में 9 में और 10 में पढ़ने थे, बोलो। देखो पूरा कोण करने का मतलब है कि जिन दो कोणों का योग 90 हो जाए, जिन दो कोणों का योग क्या हो जाए 90, उसको हम कहते हैं पूरा कोण। अगर मैं सवाल ये करूं कि बताओ 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या ये पूरा कोण है ना, क्योंकि दोनों का समेसन जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अगर लिखता हूँ 45 डिग्री और 40 डिग्री, बताइए क्या इसको हम पूरा कोण कहेंगे, ये नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। जिन दो कोणों का जोड़ने पर अगर 90 आ जाता है तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। लिखा मैंने 1 डिग्री और कितना लिखा 89 डिग्री, बताइए जोड़ेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। हाँ, संपूरक में क्या होता है कि जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 आ जाए, इसमें 90 की बात किया जाता है, इसमें 180 की बात किया जाता है, ठीक है। तो अगर लिखा मैंने ऐसे 100 डिग्री और 80 डिग्री, बताइए ये कैसा होगा, पूरक की संपूरक, संपूरक हो जाएगा ना, ठीक है। लिखा मैंने ऐसे 120 डिग्री और कितना भाई 60 डिग्री, बताइए ये भी संपूरक होगा। लिखा मैंने 90 डिग्री और कितना भाई 90 डिग्री, बताइए संपूरक होगा। लिखा मैंने ऐसे 90 डिग्री और यहाँ लिख दिया मैंने 0 डिग्री, बताइए पूरक कोण। दोनों कोणों को जोड़ने पर मिलेगा 90, तो कोटि पूरक आ जाएगा। और दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या मिलेगा 180, तो क्या बोलेंगे संपूरक कोण। मेरी बातें समझ गए, तो लिखिए इसके बारे में पूरक कोण देके डैश। कोटि पूरक, सॉरी पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं इसको, लिखिएगा इसको बारे में कि जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 हो, 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा 20 डिग्री 70 डिग्री, फिर 30 डिग्री 60 डिग्री, 1 डिग्री 89 डिग्री। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में लिख लीजिए संपूरक कोण देकर डैश। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। सौ डिग्री और 180 लिखिए, 20 डिग्री 160 डिग्री, या 90 डिग्री 90 डिग्री। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप संपूरक के लिए भी लिख सकते हैं। समझ गए, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं।
अब देखिए यहाँ पे आगे क्या पढ़ना है आप लोगों को, फिर देखिए आगे पढ़ना है आपको कोटि पूरक कोण फॉर्मूला, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंप्लीमेंट एंगल फॉर्मूला। कंप्लीमेंट एंगल फार्मूला बोला जाता है इसको इंग्लिश में। हम पूरक को बोलते हैं कंप्लीमेंट एंगल, ठीक है, और संपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट एंगल, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा, फिर क्या पढ़ा आप लोगों ने, कॉस 90 माइनस थीटा, ये पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, ठीक है भाई। ये थर्ड है आपके पास tan 90 माइनस थीटा, और ये 4 आपके पास है cot 90 माइनस थीटा, फिर 5 sec 90 माइनस थीटा, फिर आपके पास cosec 90 माइनस थीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बताइए इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू कितना होता है, कॉस। साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन। इसका बताइए साइन, इसका बताइए कॉट, इसका बताइए टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टेन, क्या होता है टेन, इसका सेक, और इसका कितना होता है कॉसेक होता है। मेरी बातें समझ गए, ठीक है। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, 9th नहीं बोल रहे हैं 10th में पढ़े हुए हैं आप लोग। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस का होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन का होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कैसे होता है वो समझिएगा, क्योंकि ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो यहाँ पे एंगल कुछ भी लिखा हुआ रहेगा आप इसका वैल्यू बता सकते हैं। मेरी बातें समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, यहाँ कौशिक होगा, यहाँ सेक है तो कौशिक जाएगा ना यहाँ पे, और यहाँ क्या मिलेगा सेक आ जाएगा। हो गया भाई, समझिएगा मेरी बातों को कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस क्यों होगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन क्यों होगा। एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो यहाँ पे कितना भी एंगल क्यों ना लिखा हुआ रहे आप इसका वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने सिर्फ ये सीख लिया है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा कितना भाई साइन होता है, ठीक है। आपने इसको याद किया हुआ है। अब समझते हैं इसके बारे में कैसे होता है। देखिए यहाँ पे एक्स, ये आपके पास वाई, ये आपके पास मूल बिंदु, ये आपके पास एक्स डैश, ये आपके पास वाई डैश। इसको क्या बोलते हैं प्रथम पाद बोलते हैं ना, इसको ये है द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं थर्ड, क्या हुआ आपके पास फोर्थ है आपके पास, ये आपके पास फोर्थ कप है ना भाई। देखिए प्रथम पाद में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, इसमें सेक और कॉस। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप एंगल पहुंच रहे हैं एक्स पे, अगर एक्स पे पहुंच रहे हैं ना तो हमको करना पड़ता है नो चेंज, चेंज नहीं होगा। अगर आप पहुंच रहे हैं वाई पे तो क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज क्या है, चेंज कुछ इस तरह से करने हैं आपको। अगर चेंज करना होगा तो साइन को चेंज करेंगे कॉस में और कॉस को चेंज करेंगे साइन में, ऐसे चेंज किया जाता है। टेन को चेंज करेंगे किस में, कॉट में, और कॉट को चेंज करेंगे किस में, टेन में, समझे। सेक को चेंज करेंगे हम कॉसेक में और कॉसेक को चेंज करेंगे किस में, सेक में। मेरी बातें समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं बोला ये कि अगर आप एंगल एक्स पे जाएंगे, एक्स पे पहुंचेंगे तो चेंज नहीं करने हैं, जो रहेगा वही लिखा जाएगा। लेकिन अगर एंगल पहुंच जाएंगे वाई पे तो आपको चेंज करने हैं। चेंज करने कैसे हैं, साइन को चेंज करेंगे कॉस में और कॉस को चेंज करेंगे साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा किस में भाई, टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा क्यों होता है वो समझते हैं। देखिए हम पहले इस पूरे एंगल के बारे में सोचेंगे कि ये पूरा एंगल कहाँ पे जाता है, ये पूरा एंगल कहाँ पे लाई करेगा, ये पूरा एंगल है ना भाई। पहले कहा क्या लिखा इसने 90, शुरुआत तो यहीं से करना पड़ेगा आपको इधर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 कहाँ पहुँचेंगे, वाई पे। वाई पे पहुँच गए ना, वाई पे अगर पहुँच गए तो चेंज तो करना पड़ेगा। साइन किस में चेंज होगा बताइए, कॉस में, लिखा मैंने कॉस थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। और हमें इस पूरे एंगल के बारे में जानना है कि पूरा एंगल कहाँ पे जाएगा। 90 पहुँचने के बाद आपको थीटा घटाना था, माइनस किया गया है ना ये,
तो 90 तो यहाँ पहुँच गए। और थीटा जब घटाएंगे, एंगल को जब घटाएंगे तो आगे बढ़ेंगे कि पीछे जाएंगे? बोलिए। यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर आप एंगल को घटाओगे तो आप एंगल आगे आ जाओगे कि पीछे जाओगे? जाहिर सी बात है पीछे जाओगे। तो यानी कि एंगल पीछे घसक जाओगे आप। तो कहाँ पे लाई करेगा बताइए? फर्स्ट में ना। अब फर्स्ट में साइन कैसा है? पॉजिटिव, तो इसलिए लिखते हैं प्लस कॉस थीटा। मेरी बातें समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए फिर से समझिएगा। कॉस 90 मैंने थीटा मैंने क्या बोल रखा है? साइन थीटा बोला ना मैंने, ठीक है। तो तुम जो यहाँ पे एंगल लिखा गया है, आप इसके एंगल के बारे में सोचिए कि एंगल कहाँ पे जाएगा। देखिए 90 लिखा हुआ है, शुरुआत तो यहीं से करनी है आपको। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो कहाँ पहुँच गए? वाई पे ना। तो वाई पे पहुँच गए तो चेंज तो करना पड़ेगा। मैंने ये लिखा चेंज। अगर एक से पहुँच गए तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो चेंज करना पड़ेगा तो कॉस किस में चेंज होगा बताइए? कॉस चेंज होगा साइन में, लिख दिया मैंने साइन थीटा, ठीक है। अब हम इस पूरे एंगल के बारे में जानना चाहेंगे कि पूरा एंगल कहाँ पे लाई करेगा। तो 90 यहाँ पे है, 90 यहाँ पहुँचने के बाद आपको थीटा को घटाना था, तो थीटा घटाने के कहाँ जाएगा? फर्स्ट में ना। तो फर्स्ट में साइन कॉस कैसा होता है बताइए? फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस साइन थीटा लिखा जाता है। मेरी बातें समझ रहे हैं? tan 90 माइनस थीटा, फिर से 90 पहुंचेंगे तो यहीं जाएंगे ना वाई पे। वाई पे अगर पहुंचेंगे तो tan चेंज होगा ना, किस में? कॉट में। और ये पूरा एंगल कहाँ पे लाई करेगा? यहीं पे फर्स्ट में लाई करेगा ना, क्योंकि पहुंचने के बाद थीटा को घटाएंगे तो थीटा घटेगा तो कहाँ पहुंचेगा बताइए? फर्स्ट में ही। अब फर्स्ट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए लिखते हैं प्लस कॉट थीटा। सारे के लिए वही रूल अप्लीकेबल है, ठीक है। और समझते हैं कुछ इस पे, देखिए फिर उतारिएगा इसको। इस पे और भी बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट होते हैं। ये आप लोगों ने सिर्फ क्लास 10 में इतना ही पढ़ा था, इस पे और भी आगे सवाल बनते हैं। सवाल ऐसे पूछेंगे आप लोगों से, देखिए सवाल ऐसा रहेगा, पूछेगा बताओ साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा। ये आप लोगों को क्लास 10 में नहीं पढ़ने थे, ठीक है। ये आप लोगों को क्लास 10 में नहीं पढ़ने थे, क्लास 10 में सिर्फ इतना पढ़ना था। और इसके थोड़ा ऊपर भी सवाल पूछा जाता है इस तरह से, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। तो अगर ये चीज़ें समझ जाएंगे तो कि यहाँ पे एंगल कुछ भी लिखा रहेगा आप उसको बता सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो कॉन्सेप्ट क्या था, देखिए समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप एंगल एक्स पे पहुंचेंगे तो चेंज नहीं करना है, वाई पे पहुंचेंगे तो चेंज करना है। तो जो यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है आप इसके बारे में सोचिए। तो ये क्या लिखा मैंने? 90 ही लिखा ना मैंने, तो 90 लिखा था, फिर से कहाँ पहुंचेंगे? वाई पे है ना, वाई पे पहुंचेंगे। वाई पे अगर पहुंचेंगे तो चेंज करना पड़ेगा आपको। तो साइन किस में चेंज होगा बताइए? कॉस में, तो लिख दिया मैंने कॉस थीटा। यहाँ पहुंचने के बाद थीटा करना था प्लस, तो प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे पीछे जाएंगे? आगे। तो पहुंचेंगे यहाँ पे, समझ गए? तो कहाँ पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, लिखा मैंने प्लस कॉस थीटा। तो साइन 90 माने थीटा भी कॉस थीटा होगा, और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या रहेगा? कॉस थीटा ही रहेगा। सवाल ऐसे करता हूँ अभी कि कॉस 90 माने थीटा बताओ, नहीं प्लस थीटा बताओ। 90 माने थीटा तो यहाँ बता दिया था मैंने, ठीक है। तो जो यहाँ पे एंगल है इसके बारे में सोचो, ये कहाँ पे जाएगा? ये कहाँ पे जाएगा बताइए? वाई पे ही ना। तो वाई पे अगर पहुँच रहे तो चेंज तो करना पड़ेगा। तो कॉस किस में चेंज होता है? साइन में, तो लिखा मैंने साइन थीटा। और यहाँ पहुँचने के बाद थीटा को करना था प्लस, तो जाएंगे कहाँ पे? सेकंड में ना। और सेकंड में कॉस कैसा होता है बताओ? नेगेटिव। सेकंड में सिर्फ होता है साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कॉस लिखा था ना मैंने, तो सेकंड में कॉस कैसा? नेगेटिव। तो यहाँ लगेगा माइनस, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा आपके पास? माइनस साइन थीटा। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। ये तो आपका बेसिक था, क्लास 10 में पढ़ा हुआ था आप लोगों ने। इससे आगे बढ़ के सवाल ऐसे पूछते हैं, समझ गए? अगर ये चीज़ें समझ जाएंगे तो यहाँ पे एंगल कुछ भी लिखा रहेगा, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं, देखिए लिखा मैंने ऐसे, tan 90 प्लस थीटा बताओ। तो हम पहले यहाँ पहुँचेंगे। 90 कहाँ पहुँचता है भाई? वाई पे ही चेंज होगा। 10 किस में चेंज करना है आपको? कॉट में, तो आ गया कॉट। यहाँ पहुँचने के बाद थीटा को करना था प्लस, तो कहाँ पहुँचेंगे बताइए? द्वितीय पाद में। द्वितीय पाद में tan कैसा? नेगेटिव, माइनस कॉट। आ रही बात है समझ में? ठीक है, देखिए एक और सवाल ऐसे करता हूँ, बताना आप ही लोग। बताओ कॉट 90 प्लस थीटा कितना होगा? सोचो। कॉट पहले जाना पड़ेगा 90, कहाँ पहुँचेंगे? वाई पे, वाई पे पहुँचेंगे ना। 90 देखिए 90 यही है ना, तो चेंज होगा ये। तो कॉट किस में चेंज करना था आपको? तो लिखा मैंने 10। और यहाँ पहुँचने के बाद थीटा करना था प्लस, तो प्लस करेंगे तो पहुँचेंगे सेकंड में ही। सेकंड में कॉट कैसा? -10। आ रही बात है समझ में? एक सवाल ऐसा,
एक है आपके पास सेक 90 प्लस थीटा और एक है आपके पास कॉसेक 90 प्लस थीटा। बताइए दोनों का आंसर कितना आएगा? इसका बताइए, इसका कितना आएगा? माइनस कॉसेक। मेरी बातें समझ रहे हैं? इसका बताइए, इसका सेक आएगा, माइनस नहीं आएगा। देखो इसका माइनस कॉसेक क्यों आया? 90 पहुंचेंगे वाई पे ही, ठीक है भाई, वाई पे पहुंच गए तो वाई पे अगर पहुंच रहे थे सेक तो चेंज होगा। किस में चेंज करना था? कॉसेक में। चेंज किया मैंने, और ये प्लस करेंगे थीटा को तो पहुंचेंगे यहाँ पे सेकंड में। और सेकंड में सेक कैसा? नेगेटिव, माइनस कॉसेक। यहाँ देखिए 90 प्लस थीटा पहुंचेंगे फिर से वाई पे ही ना, वाई पे अगर पहुंचेंगे तो ये तो चेंज हो जाएगा। कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। और प्लस करेंगे तो पहुंचेंगे सेकंड में, और सेकंड में कॉसेक कैसा? तो इसलिए प्लस सेक थीटा। आ रही बात है समझ में? इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। दिख जाएगा भाई आप लोगों को? क्या और बड़ा कर दे? तो ये था कॉन्सेप्ट आपका भाई। तो कॉन्सेप्ट क्या था, समझ में आया? कि जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ रहेगा हम उस एंगल के बारे में सोचेंगे कि वो एंगल कहाँ पे लाई करता है, एक्स पे कि वाई पे। अगर वाई पे लाई करेगा, वाई पे जाएंगे पहुँचेंगे तो हमको चेंज करना होगा। चेंज इस तरह से होता है, ठीक है। अगर एक्स पे जाएंगे तो चेंज नहीं करना होगा, जो यहाँ पे दिया रहेगा वही यहाँ पे जाएगा। मेरी बातें समझ रहे हैं? देखिए और मैं सवाल करता हूँ। ये तो था 90 के लिए, अब रहेगा यहाँ पे 180 के लिए। इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब आपके पास है नेक्स्ट फर्स्ट नंबर में साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, जो जैसे आप लोग पहले बना रहे थे वैसे इसको भी सोल्व करना है। तो पहले जो यहाँ पे एंगल दे रखा ना, आप इसके बारे में सोचिए कि ये कहाँ पे जाएगा। 180 एक्स पे पहुंच रहे हैं कि वाई पे? एक्स पे ना। ये था 90, ये था 180, तो कहाँ पहुंच गए? एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स पे पहुंचेंगे तो चेंज नहीं करना है, नो चेंज। साइन है ना तो यहाँ पे साइन ही आएगा। मेरी बातें समझ रहे हैं? ठीक है। और यहाँ पूछने के बाद क्या बोला गया था कि थीटा घटाना है आपको, ठीक है। अब इसके बारे में सोचिए कि पूरा एंगल कहाँ पे लाई करेगा। तो जब यहाँ पहुँचने के बाद अगर आप थीटा को घटा दोगे तो आगे आओगे पीछे जाओगे? यहीं पहुँचोगे ना, सेकंड में पहुँचोगे। तो सेकंड में साइन कैसा होता है बताइए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, इसलिए होता है प्लस साइन थीटा। मेरी बातें समझ रहे हैं? ठीक है। और देखिए लिखा मैंने यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। 180 जाना है आपको, कहाँ पहुँचेंगे? एक्स पे ना, तो चेंज तो नहीं हो करना है आपको, तो कॉस रहेगा तो कॉस ही आएगा यहाँ पे भी। और यहाँ पहुँचने के बाद थीटा को करना था माइनस, थीटा करने के माइनस, तब पहुँचेंगे कहाँ पे? सेकंड में ही ना, सेकंड में। और सेकंड में कॉस कैसा? सेकंड में कॉस कैसा? नेगेटिव, माइनस कॉस। मेरी बातें समझ रहे हैं? ठीक है। और देखिए tan 180 माइनस थीटा, बताइए 180 पहुंचेंगे कहाँ पे? एक्स पे ही ना, चेंज तो करना ही नहीं है मेरे को। tan है तो यहाँ पे tan ही जाएगा, तो क्या मिलेगा? tan आ गया। और यहाँ पहुंचने के बाद थीटा करना था माइनस, तो माइनस करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? सेकंड में ही ना। और सेकंड में tan कैसा? माइनस tan। आ रही बातें समझ में? इसका बताओ cot 180 माइनस थीटा कितना आएगा बताइए? माइनस कॉट। चेंज तो करना ही नहीं था मेरे को, क्योंकि ये एंगल जाएगा एक्स पे, एक्स पे जाएगा तो चेंज नहीं होगा, कॉट का रहेगा कॉट ही। और ये पूरा एंगल कहाँ पे जाएगा? पूरा एंगल जाएगा सेकंड में, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद थीटा घटाएंगे तो पहुँचेंगे सेकंड में ही। और सेकंड में कॉट कैसा? नेगेटिव, तो माइनस कॉट। ठीक है। इसके बारे में बताइए सेक 180 माइनस थीटा कितना होगा और कॉसेक 180 माइनस थीटा कितना होगा बताइए? इसका बताओ माइनस एक, इसका बताओ, इसका प्लस कोसेक। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये पहुंचेंगे एक्स पे ही, चेंज नहीं करना है। सेक रहेगा तो सेक ही लिखना पड़ेगा आपको। और ये पूरा एंगल जाएगा सेकंड में, और सेकंड में सेक कैसा? नेगेटिव, तो माइनस सेक। ठीक है। एक कॉसेक का रहेगा कॉसेक ही, क्यों? क्योंकि एंगल पहुंचेगा एक्स पे, एक्स पे पहुंचेगा तो चेंज नहीं करेंगे, कॉसेक हो जाएगा भाई। और ये पूरा एंगल कहाँ पे लाई करेगा? सेकंड में। और सेकंड में कॉसेक कैसा? पॉजिटिव, तो प्लस कॉसेक। आई बात है समझ में? नोट इट डाउन इसको भी। सवाल अब ऐसा है आपके पास, अभी मैंने क्या सवाल किया था? साइन 180 माइनस थीटा, प्लस भी हो सकता है 180 प्लस थीटा। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे एंगल है आप इसके बारे में सोचो कि कहाँ पे जाएगा, एक्स पे जाएगा कि वाई पे जाएगा? एक्स पे ही जाएगा। देखो ये 90 हुआ 180, एक्स पे ही ना,
चेंज तो करना नहीं है, साइन का रहेगा साइन ही, साइन थीटा। और फिर इस पूरे एंगल के बारे में सोचेंगे कि पूरा एंगल कहाँ पे जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद थीटा को करना था प्लस, जब प्लस करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। तो कहाँ पहुँचेंगे बताइए, थर्ड में। तो थर्ड में साइन कैसा, थर्ड में कैसा साइन होता है, क्योंकि थर्ड में सिर्फ पॉजिटिव होता है टेन और कॉट, समझे मेरी बातें, ठीक है। ये बताइए कॉस 180 प्लस थीटा कितना आ जाएगा बताइए, माइनस कॉस, क्योंकि है ना, क्योंकि ये पहुंचेगा एक्स पे ही, चेंज तो करना नहीं है मेरे को, तो कॉस का कॉस ही हुआ। और यहाँ पहुंचने के बाद थीटा करना था प्लस, प्लस करेंगे यहाँ पहुंच जाएंगे थर्ड में, और थर्ड में कॉस कैसा नेगेटिव, तो माइनस कॉस। बाकी कर सकते हैं, मैं लिखता हूँ करके बताइए, बाकी इसको लिख लीजिए। इसका क्या आएगा, फिर सेक 180 प्लस क्या मिलेगा, फिर कॉसेक 180 प्लस क्या मिलेगा बताइए, प्लस की माइनस, प्लस, यहाँ बताइए प्लस कॉट थीटा, यहाँ बताइए माइनस सेक थीटा, सेक ना, यहाँ बताइए माइनस कॉसेक। समझे मेरी बातें, कर लीजिए खुद से। हटाओ मैं इसको, देखो और समझो। देखिए ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, साइन 270 माइनस थीटा, फिर कॉस 270 माइनस थीटा। जो कॉन्सेप्ट आपने यूज किया था पिछले वाले के लिए, सेम यहाँ पे यूज कीजिए आप। पहले हम इसके बारे में सोचेंगे, किसके बारे में, इस एंगल के बारे में सोचेंगे कि एंगल कहाँ पे जाएगा, एक्स पे के वाई पे, बताइए वाई पे, वाई पे पहुँचेंगे, चेंज तो करना पड़ेगा आपको, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो यहाँ लिखिए कॉस थीटा। और अब इस पूरे एंगल के बारे में सोचिए कि ये पूरा एंगल कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। 270 तो हम यहाँ पहुँचने वाले हैं ना, देखिए ये हुआ 90, ये 180, 270 यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पहुँचने के बाद थीटा क्या किया गया था, माइनस, आगे बढ़ेंगे पीछे जाएंगे, पीछे ना, तो पीछे करने मतलब कहाँ पे, सेकंड थर्ड में ही। थर्ड में साइन कैसा, माइनस कॉस। जो हम यहाँ पे साइन देते हैं ना, वो साइन इसका लिखा जाता है ना कि इसका लिखा जाता है, समझ गए। इसके बारे में सोचो कितना आएगा, माइनस साइन आएगा, क्योंकि इसके बारे में सोचो कहाँ पे जाएगा बताओ, ये जाएगा वाई पे, वाई पे पहुंचेगा तो चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर दिया आप लोगों ने। और इस पूरे टर्म के बारे में सोचिए कि ये जाना यहाँ पहुंचे, थीटा घटाएंगे तो पहुंचेंगे थर्ड में, थर्ड में कॉस कैसा, नेगेटिव। बाकी करके बताइए, लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ये सेक 270 माइनस थीटा क्या मिलेगा, फिर कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या मिलेगा, बताइए। यहाँ क्या मिलेगा, प्लस कॉट, सोच भी सकते हो, पहुँचना यहाँ पे था, वाई पे पहुँच के चेंज होगा भाई। यहाँ पहुँचने का पूरा एंगल जाएगा थर्ड में, थर्ड में होता है टेन पॉजिटिव, तो प्लस कॉट, यहाँ बताओ प्लस टेन, यहाँ बताओ माइनस सेक, सेक है ना, चेंज करना पड़ेगा आपको क्योंकि वाई पहुँचेगी, तो माइनस कॉसेक, समझ लो। 270 यहाँ पे पहुँचे, चेंज होगा, सेक चेंज होगा कॉसेक में, ये पूरा एंगल जाएगा थर्ड में, थर्ड में सेक कैसा नेगेटिव, तो माइनस कॉसेक। इसके बारे में बताओ, माइनस सेक। आई बात है समझ में, नोट इट डाउन। हटाओ इसको, समझ में बातें आई। देखिए मैं सवाल लिखने जा रहा हूँ, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, माइनस नहीं प्लस ही रहेगा, थर्ड टेन 270 प्लस थीटा, फिर कॉट 270 प्लस थीटा, फिर सेक
270 प्लस थीटा, फिर ये कॉसेक 270 प्लस थीटा, ये हुआ 270 के लिए। अब हम बात करते हैं 360 के लिए। ए अच्छा, यहाँ पे यहाँ कॉस आएगा भाई, यहाँ पे कॉस कर लीजिएगा, यहाँ कॉस है ना, यहाँ कॉस आएगा, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट है ये साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, फिर टेन 360 माइनस थीटा, फिर कॉट 360 माइनस थीटा, फिर सेक 360 माइनस थीटा, फिर कॉसेक 360 माइनस थीटा। फिर प्लस के लिए बताइए, साइन 360 प्लस थीटा, फिर कॉस 360 प्लस थीटा, फिर टेन 360 प्लस थीटा, फिर फोर कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, फिर कॉसेक 360 प्लस थीटा। बताइए सबका, बहुत इजी है, आप बता सकते हैं आप लोग, बस यही पता कीजिए कहाँ पे कहाँ लाई करने वाला है। देखिए हम जो यहाँ पे माइनस प्लस जो साइन यूज करते हैं ना, माइनस प्लस यहाँ पे, वो यहाँ से नहीं करते, हम यहाँ से करते हैं, बोला तो था। देखो तो पहला सवाल ये है ना, एक मिनट देखिए इसके बारे में सोचो, 270 कहाँ पे जाएगा, एक्स पे कि वाई पे, सोचो 270 कहाँ पे जाएगा, वाई पे ना। आप यहाँ एक ऐसे बना लो इस तरह से, वाई पे यहाँ पे पहुँचेंगे हम, यहाँ पे तो वाई पे चेंज करना पड़ेगा आपको, कॉस हो गया यहाँ पे। और अब इस पूरे एंगल के बारे में सोचो, कहाँ पे जाएगा, फोर्थ में, प्लस करेंगे तो फोर्थ में चले जाएंगे ना। अब फोर्थ में साइन कैसा, नेगेटिव, माइनस कॉस, तो जो यहाँ पे माइनस प्लस लिखते हैं ना, वो इसके हिसाब से लिखा जाता है, इसके हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर इसके हिसाब से लिख रहे होते हैं तो फोर्थ में कॉस तो पॉजिटिव होता है, उसके हिसाब से पॉजिटिव आ जाता, लेकिन यहाँ पे साइन यहाँ पे इसके हिसाब से लिखा जाएगा। समझे मेरी बातें। यहाँ बताइए सारे तो वाई पे ही जाने वाले हैं, तो सारे चेंज होने वाले हैं, तो क्या आएगा, यहाँ तो साइन आएगा ना, साइन थीटा, ये पूरा एंगल जाएगा फोर्थ में, फोर्थ में कॉस कैसा, पॉजिटिव, तो प्लस साइन। यहाँ बताइए कॉट आएगा, ये पूरा एंगल जाएगा कहाँ पे, फोर्थ में, फोर्थ में टेन कैसा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, माइनस कॉट, ये टेन आएगा यहाँ पे, ये पूरा एंगल जाएगा फोर्थ में, फोर्थ में कॉट कैसा, नेगेटिव, माइनस टेन। यहाँ बताइए, एक मिनट, हाँ तो यहाँ आएगा कॉसेक, क्योंकि चेंज करना था आपको, ये पूरा जाएगा फोर्थ में, फोर्थ में सेक कैसा, पॉजिटिव, तो प्लस कॉसेक। यहाँ बताइए आएगा सेक, और फोर्थ में कॉसेक कैसा, नेगेटिव, तो माइनस। तो बाकी दो चीज़ें पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या, समझ गए। अब इसके बारे में सोचिए, 360 कहाँ पहुँचेंगे बताइए, एक्स पे कि वाई पे, ये हुआ 270, ये हुआ 360, कहाँ पहुँच गए, एक्स पे, चेंज नहीं करना आपको, साइन का साइन ही रहेगा, समझ गए। अब इस पूरे एंगल के बारे में सोचो, यहाँ पूछने के बाद थीटा घटाना था मेरे को, तो घटाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, फोर्थ में ना, तो फोर्थ में साइन कैसा, नेगेटिव, माइनस साइन, तो यहाँ जो साइन लिखते हैं इसके हिसाब से लिखा जाता है। तो ये सारे तो एक्स पे जाएंगे, तो चेंज तो नहीं करना है, यहाँ क्या मिलेगा, कॉस ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पूरा एंगल जाएगा फोर्थ में, अब फोर्थ में कॉस कैसा, पॉजिटिव, तो प्लस कॉस। समझ रहे मेरी बातें, ठीक है। यहाँ बताइए माइनस टेन आएगा क्या, यहाँ बताइए माइनस कॉट आएगा, और यहाँ बताइए सेक प्लस में कि माइनस में, प्लस में, समझ रहे हैं ना, क्योंकि चेंज तो करना नहीं था। ये पूरा एंगल जाएगा कहाँ पे, फोर्थ में, अब फोर्थ में सेक होता है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ बताइए माइनस कॉसेक, समझे मेरी बातें, ठीक है। और समझिए 360 यहाँ भी है, चेंज तो करना ही नहीं है क्योंकि 360 जाएगा एक्स पे, तो यहाँ आएगा आपके पास साइन, यहाँ भी क्या रहेगा, देखो
ये सारे के सारे एंगल कहाँ जाएंगे बताइए, ये सारे एंगल जाएंगे फर्स्ट में। अब फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो सारे पॉजिटिव आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ कॉस होगा, यहाँ क्या मिलेगा टेन आएगा, यहाँ क्या मिलेगा कॉट होगा, यहाँ बताइए सेक होगा, और यहाँ बताइए कॉसेक होगा। मेरी बातें समझ गए? अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे एंगल में कुछ भी लिख दूँ ना, कुछ भी आप सोल्व कर सकते हैं। बस इतना ही पता करना इसके बारे में कि यहाँ पे जो एंगल है वो कहाँ पे जाने वाला है, एक्स पे जाने वाला है कि वाई पे जाने वाला है। समझ गए मेरी बातें? तो एक सवाल लिखो करके बताओ तो। देखिए बताओ साइन 630 प्लस थीटा कितना आएगा? आराम से समझ के बनाना इसको, पता करो कहाँ पे जाने वाला है ये। एक्स पे जाएगा कि वाई पे जाएगा? छः सौ तीस बोला मैंने, पूरा 360, और ये कितना 450, 540, 630 कहाँ पे? यहाँ पे ना, वाई पे चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। और यहाँ पहुँचने के बाद थीटा क्या करना था? प्लस, प्लस करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, कहाँ पहुँचे? फोर्थ में। फोर्थ में साइन कैसा? फोर्थ में साइन कैसा? नेगेटिव। समझ गए मेरी बातें? तो इस तरह से क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन करेंगे कल कुछ और क्वेश्चन बेहतरीन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।